नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीकेपीसीएस एकेडमी में। आज की वीडियो में हम जानेंगे वनों के बारे में। देखिए, वन जो होते हैं, देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं और एक होते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन। एक होते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और एक होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन और होते हैं शंकुधारी वन। तो इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, इनके बारे में जानेंगे। इसको कहेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। ठीक है, स्थान यदि देखा जाए तो विषुवतीय प्रदेश में है, विषुवतीय प्रदेश में होते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, और जो इनके लिए वर्षा की जो ज़रूरत होती है वो होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है यहाँ पे। ठीक, एक और बात है, अब यहाँ जो विश्व का सबसे बड़ा सांप है एनाकोंडा, वो विषुवतीय प्रदेश में मिलता है देखने को। ठीक है, और इसमें क्या होता है, यहाँ के जो वन होते हैं इतने वो होते हैं, यहाँ पे सूर्य की रोशनी तक नहीं पहुँचती है, इतने घने होते हैं। और ये जो है, ये पेड़ जो है अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बनी है, और जैसे कि कौन कौन से हैं, रोजवुड है। तो रोजवुड कैसा है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। आबनूस का पेड़, ठीक है, ये रोजवुड की लकड़ी है। और ये महोगनी का पेड़ है। ठीक है, तो ये रोजवुड, आबनूस, महोगनी, ये जो प्रकार हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं थोड़ा। देखिए, अब देखते हैं हम शीतोष्ण सदाबहार वन के बारे में। इनको टेम्परेट और एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलेंगे। जैसे कि कौन कौन से हैं सदाबहार वन शीतोष्ण सदाबहार में, तो जैसे कि बांज हो गया, चीड़ हो गया, ठीक है, और यूकेलिप्टस, जिसको हम सफ़ेदा भी कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं हमें, इनका स्थान क्या है। अब देखिए, ये जो महाद्वीप है, महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर मिलेगा ये। और जैसे कि ये है महाद्वीपों के। ठीक, चलिए, जैसे कि उत्तरी अमेरिका है, कनाडा है यहाँ, और यहाँ जैसे कि ब्राज़ील है ये। ठीक है, तो यहाँ सब देखने को मिलेंगे मध्य अक्षांशीय तटीय प्रदेशों में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अब जानते हैं हम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के बारे में। पहले हमने देखे सदाबहार वन, जैसे कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखे, फिर देखे शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। अब देखेंगे हम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में। ठीक है, इसमें हम इस वीडियो में आगे घासों की भी चर्चा करेंगे। ठीक, चलिए देखिए, इन वनों को, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को हम मानसूनी वन भी बोलते हैं, कहते हैं। ठीक है, दूसरा नाम से यदि बोला जाए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को तो वो मानसूनी वन है। ठीक है, यहाँ पे जो वर्षा होगी वो 150 सेंटीमीटर से कम होगी। क्या होगी, 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी। और यहाँ का यदि स्थान की बात करें, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, जैसे कि भारत में, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में और मध्य अमेरिका में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखिए, अब शीतोष्ण पर्णपाती उष्ण पर्णपाती वनों के बारे में देखते हैं, कौन कौन से हैं। जैसे कि साल है, सागवान है, नीम है, शीशम है। तो ये सब क्या है, पर्णपाती वन है। ठीक है, यहाँ पे चीता हो गया, बाघ हो गया, हाथी हो गया, बंदर हो गया, तो ये सब जानवर भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये शेर, बाघ, ठीक, और ये साल, सागवान, शीशम और नीम, ये वन पाए जाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वनों के बारे में। शीतोष्ण, अभी तक देखे हमने उष्ण पर्णपाती वन, अब देखते हैं हम शीतोष्ण पर्णपाती। तो शीतोष्ण पर्णपाती में क्या होता है, देखिए, तो बांज का पेड़ होता है, एक ऐस का पेड़ होता है और एक बीच का पेड़ होता है।
ठीक है। यहाँ पे जो देखने को मिलेंगे शीतोष्ण कटिबंध पर्णपाती वन में, एक तो लोमड़ी देखने को मिलेगी, भेड़िया देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। अब देखिए ये जो वन होते हैं, इनकी पत्तियाँ जो है शुष्क मौसम में ये अपनी पत्तियाँ झाड़ देते हैं। ठीक है, इनकी पत्तियाँ गिर जाती हैं, मतलब झड़ जाती हैं। ठीक, अब यदि हम स्थान देखें कहाँ कहाँ हैं, जैसे कि उत्तरी पूर्वी अमेरिका में है, पाए जाते हैं, चीन में पाए जाते हैं, न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, चिली में पाए जाते हैं और पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं शंकुधारी वन। शंकुधारी वनों को हम टैगा वन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये जो पाए जाते हैं 50 से 70 डिग्री के उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं, 50 से 70 डिग्री अक्षांशों के मध्य। ठीक, अब ये जो इनकी ऊंचाई जो होती है अधिक ऊंचाई होती है, यानी थोड़े बड़े होते हैं अन्य की तुलना में। ठीक है, यहाँ पे जो जानवर मिलते हैं देखने को, जैसे कि ध्रुवीय भालू है। ठीक है, ध्रुवीय भालू देखने को मिलेगा, और इसमें चीड़ का पेड़ और देवदार का पेड़ ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखिए टुंड्रा एक होती है, एक हो गया टैगा, अब ये है टुंड्रा वनस्पति। तो टुंड्रा वनस्पति में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि काई हो गया, ठीक है, लाइकेन हो गया, छोटी झाड़ियाँ हो गई। ठीक है, और इसमें क्या क्या पाया जाएगा, जैसे कि कस्तूरी बैल, यहाँ देखने को मिलेगा हमें कस्तूरी बैल, ये ध्रुवीय भालू, ठीक है, और ये उल्लू। ठीक, इस तरीके से देखने को मिलते हैं जानवर कुछ। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं हम भूमध्य सागरीय वनस्पति के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर बनते रहते हैं, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, भूमध्य सागरीय वनस्पति में कहाँ कहाँ देखने को मिलती हैं, जैसे कि यूरोप, कहाँ का महाद्वीपों के पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी किनारे पर स्थित होती हैं। जैसे कि कहाँ, जैसे कि यूरोप है, अफ्रीका है, एशिया है, कैलिफोर्निया है, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है। और यहाँ पे जो फल देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो वो जैसे कि नींबू हो गए, खट्टे फल देखने, जैसे बोलते हैं ना खट्टे फल, तो खट्टे फल यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ से एक बार क्वेश्चन आया है यूपीपीसीएस में, और भी आए हैं। ठीक है, तो जैसे कि नींबू हो गया, नींबू यहाँ पे पाया जाएगा, और जो अंगूर है, अंगूर भी भूमध्य सागर में पाया जाएगा। ठीक, जैसे संतरा है, संतरा पाया जाएगा। ठीक, और फिग पाया जाता है, अंजीर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम कुछ घासों के बारे में, जैसे कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। अब जैसे कि उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है हाथी, ठीक है, जहाँ जहाँ स्थान है वहाँ, और हिरन और जिराफ, ये सब देखने को मिलेंगे उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में। जैसे बाइसन है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में मिलेगा देखने को, और ये जंगली भैंसा भी वहीं मिलेगा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में। ठीक, अब कुछ घासों के बारे में देखते हैं आगे, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान देखते हैं। ठीक, जैसे कि सवाना है, सवाना एक घास है, कंपोज क्या है, एक घास है, लानोज क्या है, एक घास है। ठीक है, ये सवाना कहाँ है यदि बात करें हम, तो ये है हमारा अफ्रीका में है। कंपोज की बात करें तो ये है आपका ब्राज़ील में, और ये इसकी बात करें लानोज की, तो ये है हमारा वेनेजुएला में है। ठीक है, ये निम्न से मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। इनकी जो ऊंचाई होती है 3 से 4 मीटर तक बढ़ सकती है, 3 से 4 मीटर तक, ठीक है, बढ़ सकती है। और यदि इसकी हम ट्रिक की बात करें उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की, तो इसका है जैसे कि से क्या हो गया, से हो गया आपका सवाना, कैसे हो गया कंपोज, और ला से हो गया लानोज। तो सकल ट्रिक ध्यान रखेंगे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब ये देखते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जैसे कि प्रेयरी है, जैसे कि प्रेयरी हो गया, स्टेपी हो गया, पंपाज हो गया, बेल्ट हो गया और डाउन्स हो गया। ये सब क्या हैं, ये हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के
मैदान। ये शीतोष्ण घास है, ठीक है, जैसे कि प्रेयरी है, स्टेपी है, पंपाज है, बेल्ट है, डाउन्स है, तो ये सब घास हैं। प्रेयरी कहाँ देखने को मिलेगी हमें? यूएसए वाला और कनाडा वाला एरिया में देखने को मिलेगी, ठीक है। स्टेपी जो देखने को मिलती है हमें एशिया में देखने को मिलती है। पंपाज कहाँ देखने को मिलती है? अर्जेंटीना में। वेल्ट हमको मिलती है अफ्रीका में। डाउन्स मिलती है हमको ऑस्ट्रेलिया में। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब क्षेत्र देख लेते हैं कहाँ कहाँ। मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं और महाद्वीपों के भीतरी भाग में पाई जाती हैं, ठीक है। ये घास जो होती हैं छोटी होती हैं और पौष्टिक होती हैं, ठीक। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप मिट्टी के ऊपर, एक मृदा के ऊपर वीडियो बनी है तो आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, और उससे पहले भी एग्रीकल्चर पे बनी है तो आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पीडीएफ के लिए आप कमेंट करेंगे तो आपको प्रोवाइड हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।